नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 8 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 6 को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 6 के 3 लगातार गुंजों का योग 144 है, तो गुंजों को ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 के 3, तो मान लेते हैं, माना कि 6 के 3 लगातार गुणज माना कि 6 के 3 लगातार गुणज क्रमशः 6x 6 इंटू एक्स प्लस 1 तथा 6 इंटू एक्स प्लस 2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग कह रहा है कि लगातार 3 गुणजों का योग 144 है, तो जोड़ देते हैं। योग कह रहा है अर्थात जोड़ रहे हैं। कितना योग तीनों का? 144। 6x, 6 से x में गुना करेंगे 6x, 6 से 1 में गुना करेंगे 6, 6 से x में गुना करेंगे 6x, 6 से 2 में गुना करेंगे 12। कितना है? 12 बराबर 144। 6x 6x 6x, ये 6x ये 6x ये 6x, 18x प्लस 12 और 6 18 इक्वल टू 144। 18x बराबर 144 माइनस 18, तो 18x बराबर कितना हो गया? 144 में से 18 घटाइएगा तो कितना आएगा? 14 में 60 6, 3 में से 2 126। तो देयर फॉर x इक्वल टू 126 बटा 18, तो 18 सत्ते 26 7 आया। तो अतः 6 के 3 लगातार गुणज बराबर 6x है, तो 6 गुने x का मान कितना? 7 42। ये हो गया पहला। दूसरा कितना? 6 इंटू एक्स प्लस 1, तो 6 इंटू एक्स प्लस 1, तो x का मान कितना है? 7 प्लस 1 8, अर्थात 6 गुने 8 8 6 48। अब तीसरा का 6 गुने एक्स प्लस 2 बराबर 6 गुने 7 प्लस 2 बराबर 7 और 2 9 और 9 6 54। तो देख लीजिए 6 के 3 लगातार गुणज है 42 48 54। अब देख लीजिए पहाड़ा भी पढ़ लीजिए। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तीनों लगातार है कि नहीं? 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। अब तीनों को जोड़िएगा तो 144 आएगा। 4 8 12 2 14 के 4 हाथ में लगा लेख 6 4 10 और 4 14। ठीक है, 144 आ गया, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? 42 48 और 54। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2.5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्या, एक पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका अनुपात कितना है? तो 2:5। ठीक है, देखिए अनुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट x आता है,
जब अनुपात हटाते हैं तो कांस्टेंट x आता है, तो अनुपात हटा दिए तो x आ गया। तो अब लिखेंगे माना कि पहली संख्या 2x तथा दूसरी संख्या 5x है। क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या 2x तथा दूसरी संख्या 5x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 है और उनका अंतर क्या कह रहा है? अंतर। तो चलिए अंतर निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका अंतर कह रहा है, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना है? इसका अंतर कितना? 21 है। आप लोग बोलेंगे कि 5x में से ही 2x को क्यों घटाए, 2x में से 5x को क्यों नहीं? तो देखिए क्वेश्चन ऐसा कोई स्पष्ट नहीं बोला कि आप पहली संख्या में से ही दूसरी संख्या को घटाइए, ऐसा नहीं बोला। तो आप यहाँ पर आप 5x में से 2x को घटाएंगे, ये जैसे आपकी समझ की चीज़ है। जैसे हम अगर आपको बोलते हैं कि हमारा एज है 25 वर्ष और आपका एज है 15 वर्ष, तो हम लोग दोनों की एज में अंतर कितना है? तो अब जाहिर सी बात है कि 25 में से घटाइएगा 15 को, तो 25 में से 15 घटा के आप झट से आंसर बता दीजिएगा कि हम लोग के एज में अंतर है 10 वर्ष का। तो आपसे पूछेंगे कैसे आप पता किए, तो आप बोलिएगा कि हम 25 में से 15 को घटा दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था कि इन संख्याओं का अंतर 21 है। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बोला है कि आप पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 21 आ रहा है, जी नहीं। ये बोला है कि संख्याओं का अंतर, तो संख्या में से अंतर निकाल देते हैं। 5x में से 2x को घटाएंगे क्योंकि देखने से 5x बड़ा लग रहा है और 2x छोटा, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 21। चलेंगे अब हल करेंगे, तो 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। 3x बराबर 21। देयरफॉर x इक्वल टू 3 जो है से x के साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, काटिए 3 सते 21, इसलिए x इक्वल टू 7। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए? संख्याएं। ये लिखेंगे अब, तो हम लोग क्या माने थे? पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर 2x माने थे, तो 2 और x का वैल्यू कितना आया है? 7 आया है, तो 7 अर्थात हम लोग के पहली संख्या आ गया 14। अब लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर कितना माने हैं? 5x, तो 5 अब x का वैल्यू कितना है? 7, तो 7, तो 7 × 5 = 35। हम लोग की संख्या कितना कितना आ गया? 14 और 35, 14 और 35। ठीक है तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, निकालते हैं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन है? 8 है। सॉल्यूशन। पहले नंबर तो रेशियो दिया हुआ है, किसका? बालक और बालिका का। तो बालक तथा बालिका का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 7:4 है। पिछले क्वेश्चन में बोले हैं कि जब रेशियो हटाते हैं तो एक कांस्टेंट x आता है, तो चलिए x को लगा दिए। अब लिखेंगे
कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि कक्षा में बालक की संख्या 7x तथा बालिका की संख्या 4x है। चलिए लिखते हैं, माना कि कक्षा में बालक की संख्या 7x तथा बालिका की संख्या 4x है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न आंसर कह रहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। देखिए यहाँ पर कह दिया है कि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। यहाँ पर हम लोग रेशियो में भी देखने से लग रहा है कि बालक की संख्या ज़्यादा है, बालिका की संख्या कम है, और वहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि बालक की संख्या बालिकाओं से 18 अधिक है। तो अब हम लोग ज़्यादा अधिक मान लेते हैं कि हम आपको से बोलेंगे कि आपके पास 100 रुपया है और मेरे पास 500 रुपया है, तो हम आपसे बोलेंगे कि मेरे पास आपसे कितना अधिक है, तो आप 500 में से 100 रुपया घटा दीजिएगा तो बोलेगा कि 400 अधिक है। तो ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, अर्थात 7x में से 4x को घटाएंगे तब 18 आना चाहिए। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बालक क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, अर्थात बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 18 अधिक है, 18 आ गया। 7x में से 4x को घटाएं तो 18 आ गया अधिक। चलिए इसको हल करते हैं, तो 7x में से 4x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 18। देयरफॉर x इक्वल टू 18 बट्टा, क्योंकि 3 जो है x के साथ गुना में, तो इधर आएगा तो बट्टा में, बट्टा अर्थात बोले तो भाग में, तो 3 से 18 भाग देंगे 6 बार में, तो x इक्वल टू 6 है, 6 है। तो अब क्या बोल रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी के लिए हमको क्या निकालना होगा, बालक तथा बालिका की संख्या। तो बालक और बालिका को अगर एक ही जगह जोड़ देते हैं और जोड़कर अब x का मान जो है उससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में बालक होंगे और बालिका होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल निकल जाएगा। तो अब कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर, तो बालक कितना है 7x है और बालिका कितना है 4x है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11x। तो 11x का वैल्यू निकालते हैं, 11 अब x का वैल्यू कितना है 6, अर्थात 11 6 66 आंसर। अगर हमसे पूछता कि कक्षा में बालक की संख्या कितना है, तो बालक की संख्या 7x माने, तो 7 और x का वैल्यू कितना है 6, तो 7 6 42, बालक की संख्या कितना था 42। अगर हमसे पूछता कि बालिकाओं की संख्या कितना है, तो 4x, तो 4 और x का वैल्यू कितना है तो 6, तो 6 गुना 4 करेंगे तो 6 6 24, और यहाँ पर 7 गुना 6 करेंगे तो 42, अर्थात लड़कों की संख्या बालकों की संख्या 42 तथा बालिकाओं की संख्या 24, दोनों को जोड़ेंगे तो 66। लेकिन हमसे क्या पूछा, कुल विद्यार्थी की संख्या, अलग अलग नहीं पूछा बालक बालिका की संख्या, हमसे कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा है। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे 7x बालक और 4x बालिका, तो दोनों को जोड़ देंगे 11x, 11 आ गया और x का वैल्यू हम लोग आया है 6, तो 6 से गुना कर दिए 11 6 66 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि
मान पहले रेशियो लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हटा देंगे तो कांस्टेंट x आ जाएगा। तो रीमा तथा सीमा का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7। अनुपात हटाएंगे तो x कांस्टेंट आएगा। तो चलिए तो अब लिख लेते हैं, माना कि रीमा की वर्तमान आयु 5x है तथा सीमा की वर्तमान आयु 7x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन कह रहा है? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष तब लिखेंगे 4 वर्ष बाद रीमा की आयु। तो 4 वर्ष बाद देखिए, अभी हमारा मान लेते हैं कि उम्र 25 वर्ष है, तो हमसे पूछेगा तुम्हारा 5 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा। तो 5 जोड़ देंगे तो 25 5 30। जैसे आप लोग का एज अभी मान लेते हैं कि 12 वर्ष हो रहा होगा, तो आप लोग से पूछेगा कि आपका जो है से 10 वर्ष बाद एज क्या होगा। तो 12 में 10 जोड़ दीजिएगा 22 वर्ष। तो यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद रीमा की आयु वर्तमान में, अर्थात अभी जो है रीमा की आयु जो है 5x है। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 5x + 4। ठीक है, वही बात बोल रहा है फिर कि 4 वर्ष बाद सीमा की आयु, 4 वर्ष बाद सीमा की आयु। इसके भी आयु में हम लोग 4 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद की कह रहा है। अगर पूर्व बोलता तो माइनस कर देते, लेकिन बाद बोला इसलिए जोड़ दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है भाई? तो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। 5x + 4 + 7x + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32। चलिए जोड़ते हैं। 5x और 7x कितना हो जाएगा? 12x। 4 और 4 8 बराबर 32। तो 12x बराबर इधर +8 है, उधर जाएगा तो -8। 32 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। Therefore x = 24 और 12 जो है x के साथ गुना में, इधर आएगा तो भागा में। 12 दूना 24, x बराबर 2। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु हम लोग माने थे रीमा की वर्तमान आयु 5x। देखिए यहाँ पर लिखे भी थे कि माना कि रीमा की वर्तमान आयु 5x तथा सीमा की वर्तमान आयु 7x। तो चलिए दोनों की वर्तमान आयु निकालते हैं। तो लिखेंगे अतः रीमा की वर्तमान आयु = 5x। तो 5, अब x का वैल्यू हमारा आया 2। तो अर्थात रीमा की वर्तमान आयु कितना हो गया? 10 वर्ष। रीमा की वर्तमान आयु कितना हो गया? 10 वर्ष। अब लिखेंगे सीमा की वर्तमान आयु। सीमा की वर्तमान आयु = 7x हम लोग माने थे। 7 और x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू हमारा 2 आया। तो 7 में 14 वर्ष। अर्थात रीमा तथा सीमा के वर्तमान आयु कितना आ गया? 10 वर्ष तथा 14 वर्ष। अर्थात रीमा तथा सीमा की वर्तमान आयु = 10 वर्ष, 10 वर्ष तथा 14 वर्ष आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें देखने से तो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ तक हुआ होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, रहीम के पिता की रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे रहीम के पिताजी की आयु की 6 गुनी है। यहाँ पर लिखेंगे रहीम तथा यहाँ पर लिखेंगे रहीम के पिताजी। क्या लिखेंगे? रहीम के पिताजी की आयु किसके वर्तमान में इनका कितना, किसका रेशियो दिया है? वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। रहीम के वर्तमान आयु का 6 गुनी है। रहीम के वर्तमान आयु का 6 गुनी है। तो चलिए रेशियो हटाते हैं, अब एक कांस्टेंट लाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि माना कि रहीम की आयु x वर्ष है, 1x है तो इसको x बोल सकते हैं, x है तो रहीम के पिताजी का 6x है। ठीक है, माना कि रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा रहीम के पिताजी की वर्तमान आयु 6x। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, अर्थात क्या है? अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितना है? 6x माइनस x और उधर 35 वर्ष। तो यहाँ पर 6x माइनस x और उधर जैसे क्वेश्चन में बोला 35 वर्ष। तो दोनों का अंतर कितना है? 35 वर्ष का। तो 6x में से एक x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5x बराबर 35। देयरफॉर x इक्वल टू 35 बटा इधर 5 जाएगा से भागा में, क्योंकि x के साथ 5 गुना में 5 7 35। तो x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? तो पूछ रहा था कि दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अब रहीम की वर्तमान आयु इक्वल टू क्या माने हैं हम लोग? x माने हैं। तो x का वैल्यू कितना है? 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब रहीम के पिता की वर्तमान है, रहीम के पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना माने? तो 6x माने। 6 और x का वैल्यू कितना है? 7 आया। तो 7 7 42 वर्ष। इसका 7 वर्ष आया और रहीम के पिताजी का 42 वर्ष। रहीम की वर्तमान आयु 7 वर्ष तथा रहीम के पिताजी के वर्तमान आयु कितना है? तो 42 वर्ष। ठीक है, आंसर यहाँ पर रहीम का आयु आ गया, यहाँ पर रहीम के पिताजी का आयु आ गया 42 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह नंबर। राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? किसका आयु पूछ रहा है? तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे।
राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी जिस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ठीक उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर इसमें अंतर दिया होता है, यहाँ पर योग देगा। क्वेश्चन नंबर 11 में योग दिया हुआ है। सॉल्व। पहले नंबर पे रेशियो निकालेंगे राहुल की आयु तथा राहुल के पिता की आयु। राहुल के पिता की आयु, राहुल की आयु जैसे राहुल की आयु के तिगुनी है राहुल के पिता की आयु। अगर मान लेते हैं एक्स है, सॉरी रेशियो में पहले मान लेते हैं 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अब हम जैसे ही रेशियो हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, अर्थात एक्स आ जाएगा। तो राहुल के वर्तमान आयु हो गया 1x, ये वर्तमान आयु है, और राहुल के पिताजी की आयु 3x। ठीक है, अब इसी को लिख लेंगे। माना कि राहुल की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तथा राहुल के पिताजी की वर्तमान आयु 3x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो पहले तो 5 वर्ष बाद ले चलते हैं इन लोग। अभी हम आप लोग को एग्जाम्पल बताए थे कि अगर आपका एज जो है से 15 वर्ष है, अब आपसे पूछेगा कि 10 वर्ष बाद आपका कितना एज हो जाएगा, तो 15 में 10 को ऐड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राहुल की वर्तमान आयु x है और पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो x में 5 को x में 5 को जोड़ देंगे। अब राहुल के पिता की 5 वर्ष बाद पूछेगा तो 3x में 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि बाद पूछ रहा है। अगर पूर्व पूछता या पहले पूछता तो घटा देते, बाद पूछ रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे राहुल की 5 वर्ष बाद आयु बराबर x + 5। ठीक उसी प्रकार राहुल के पिता की वर्तमान है राहुल के पिता की वर्तमान आयु = 3x + 5। ठीक है, अब क्या करेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं, x + 5 + 3x + 5 बराबर कितना, 58। बराबर कितना है, 58। तो x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, 4x, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, 58। 4x इधर प्लस 10 में उधर जाएगा तो -10। 4x बराबर 58 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 48। देयरफॉर x = 48/4, क्योंकि 4x के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में। देयरफॉर x = 12। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि राहुल के पिता के वर्तमान आयु। लिखेंगे राहुल के पिता की वर्तमान आयु = तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, राहुल के पिताजी के वर्तमान आयु 3x माने थे। तो 3x, अब x का मान हमारा कितना आया है, तो 12। x का मान हमारा कितना आया, 12। तो 12 से गुना करते हैं, 12 × 3 = 36 वर्ष। किनकी वर्तमान आयु है, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु
36 वर्ष। राहुल के पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। राहुल के पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 कह रहा है सायरा के पास 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपया और 5 रुपया के कितने सिक्के होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। क्या बोल रहा है? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 1 तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3। ठीक है। अब हम लोग जानवे करते हैं कि रेशियो हटाते हैं तो x आता है, ये कांस्टेंट x आता है। चलेंगे अब आगे। नेक्स्ट कह रहा है तो यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये कितने सिक्के होंगे। तो पहले चलिए मान लेते हैं। माना कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 3x तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1x या x है। 1x लिखिए या x लिख के बाद बराबर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो इधर कुल कितने सिक्के हैं। तो 3x और 1x तो 4x। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस x इक्वल टू 60। तो 3x और 4x को ऐड करेंगे तो कितना है 4x बराबर 60। तो देयरफॉर x बराबर 4 इधर गुना में x के साथ तो उधर जाएगा भागा है। x बराबर 15। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये कितने सिक्के हैं। लिखेंगे अब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना माने थे 3x माने थे। तो 3 और x का मान कितना है तो 45 है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 45। अब हम लोग लिखेंगे 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर कितना मानते हैं 1x। तो 1 और x का वैल्यू कितना है 15 अर्थात 15। तो हम लोग आ गया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 45 तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 है। तो चलिए तो दोनों प्रकार के सिक्का को जोड़ते हैं तो क्या 60 आता है। तो हाँ आएगा। 45 15 करेंगे तो 60 आएगा। 45 5 50 और 10 60 आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जॉन के गुल्लक में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं।
उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। जॉन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सिक्कों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग? 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। इसका दिया हुआ सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 5:3:2। हम बोले कि अनुपात हटाइएगा तो एक कांस्टेंट x आएगा। चलिए x को ले आए। अब देखिए क्या कह रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है, गुल्लक में कुल 840 रुपया, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या तो 5x, 3x, 2x है, लेकिन रुपया अर्थात इसका मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग कि कुल सिक्का 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 5x, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2x है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5x है, तो इसका मूल्य कितना हो? तो पहले निकालेंगे मूल्य। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 5x, तो इसका मूल्य होगा तो 5x गुना 1 करेंगे तो 5x। इसको इस प्रकार समझिए कि अगर 1 रुपया के 5 गो सिक्का होता तो उसका कितना मूल्य होता? 5 रुपया। अगर 2 रुपया का 3 गो सिक्का होता तो उसका कितना मूल्य होता? 6 रुपये। 2 रुपया के आपके पास 3 गो सिक्का है तो टोटल कितना रुपया हुआ? 2, 4, 6 रुपया। अगर आपके पास 5 रुपया के 2 गो सिक्का होता तो आपके पास कितना रुपया होता टोटल? तो 10 रुपये। तो हम लोग इसका जब मूल्य निकालेंगे तो मूल्य कैसे होगा, कैसे करेंगे? अभी हम लोग बोले कि 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो 5x से 1 में गुना करेंगे तो 5x आएगा। यहाँ पर 3x से 2 में गुना करेंगे तो 6x, यानी कि 2 रुपये वाला सिक्का की संख्या 3x होगा तो उसका टोटल मूल्य कितना होगा? तो 6x। 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 2x होगा तो उसका मूल्य कितना होगा? तो 10x। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं किए, इससे इसमें गुना कर दे, इससे इसमें गुना कर दे, इससे इसमें गुना कर दे। ठीक है, चलेंगे अब आगे। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो अब कह रहा है आगे कि जब इन मूल्यों को जोड़ेंगे तो ये टोटल मूल्य 840 रुपया है। टोटल मूल्य कितना? 840 है। तो चलिए जोड़ते हैं। 5x प्लस 6x प्लस 10x, तो कितना है? 840। 6, 5, 11, 11 और 10, 21x बराबर 840। देयरफॉर x इक्वल टू 840 बटा 21, 21 42, 21, 63, 21, 84, 1 0, तो 40 आया। अर्थात x का मान कितना है? 40। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या हमको यहाँ है, सिक्कों की संख्या यहाँ है। तो चलिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालते हैं। लिखेंगे अब 1 रुपया, तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है? 5x है। 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है? 5x। तो चलिए 5x, तो 5 अब x का मान कितना है? 40। तो 40 से 5 में गुना करेंगे तो 200। अर्थात 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 200 रुपया, 200 है। अब 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है? 3x है। तो 3x, 3 और x का मान कितना है? 40। तो 40 दिया 120, अर्थात 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 120। ये आंसर ही आ रहा है। अब लिखेंगे हम लोग 5 रुपया के, 5 रुपया वाला क्या? 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या
बराबर 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है? 2x है। कितना है? 2x है। तो 2x, 2x का वैल्यू कितना है? 40, अर्थात 80। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 200 आया, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 120 आया, और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 80 आई। यही हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। ये जैसे एक मान लेते हैं कि आयताकार मकान है, आयताकार मकान जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो मान लेते हैं कि लंबाई जो है से एक, सॉरी चौड़ाई जो है से एक, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2। तब ना इसका जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर बैठ पाएगा। कह रहा है कि चौड़ाई, सॉरी लंबाई जो है से चौड़ाई की दुगनी है। तो अगर लंबाई 2 तो चौड़ाई 1, तो इसका रेशियो को हटाते हैं तो x, अर्थात हम लिख सकते हैं कि माना कि आयताकार कमरे की चौड़ाई x मीटर में है। सर देख लेते हैं, मीटर में x मीटर है, तो लंबाई दुगनी अर्थात 2x मीटर है। ठीक है। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत का परिमाप 48 मीटर है। तो चलिए लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 × L + B। अब 2 × L + B इक्वल टू दिया हुआ है 48 मीटर, अर्थात परिमाप कितना मीटर दिया? 48 मीटर। चलिए अब जैसे मान रख देते हैं, 2L का मान कितना है? तो 2x है। B का मान कितना है? 1x है, बराबर 48। 2 से 2x में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4x। बीच में प्लस से प्लस, 2 से 1x में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा, इक्वल टू 48। 4x + 2x को जोड़ेंगे तो 6x, 48। देयर फॉर x इक्वल टू 48, और 6 जो है x के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में, 6×8 = 48, अर्थात x इक्वल टू 8। तो हमसे एक तो नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई। तब लिखेंगे अतः कमरे की लंबाई इक्वल टू, तो कमरा की लंबाई हम लोग क्या माने हैं? तो 2x, तो 2 अब x का मान 8, अर्थात कमरा की लंबाई आ गया 16 मीटर। कमरा की लंबाई कितना आ गया? 16 मीटर। अब कमरे की चौड़ाई इक्वल टू 1x, तो 1 अब x का वैल्यू 8, तो 8 मीटर, अर्थात कमरे की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई आ गया 8 मीटर है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 नंबर, पहला नंबर तो इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं दिया गया है, सॉल्व
दिया गया है। कैसे कैसे दिया गया है? तो आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है? तो 13 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो आयत की चौड़ाई भी दिया हुआ है। आयत की चौड़ाई कितना? 5/2 सेंटीमीटर। 5/2 सेंटीमीटर को बोल सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2 से 5 में भागा देंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा और 10 - 2 = 10। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आयत का परिमाप दिया हुआ है और आयत की चौड़ाई भी दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई हमसे पूछ रहे हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। अब नहीं, पहले लिख लिया आयत की लंबाई बराबर पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है। तो आयत की लंबाई मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर है। अब हम लोग हम लोग जानते हैं हम जानते हैं लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर बराबर 2। एल का मान कितना दिया हुआ है? एल नहीं है तो मान लिया एक्स। बी का मान कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, 2 से 2.5 में गुना करेंगे तो 5। ठीक है। अब क्या करते हैं कि +5 है, +5 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो 13 - 5 बराबर 2x। 13 में से 5 घटाएंगे 8, 2x। देयरफॉर x इक्वल टू 2 जैसे x के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में 8/2। 2 × 4 = 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आयत की लंबाई। तो x हम लोग क्या माने? आयत की लंबाई ही। अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की लंबाई कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब हमारा एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गई। टोटल 15 क्वेश्चन थे। टोटल 15 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड है यूट्यूब पर और सेकेंड पार्ट अभी हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा हो, थोड़ा भी मददगार साबित हो रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कुछ दोस्तों के पास हमारा चैनल को शेयर भी कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।